आपका स्वागत। जनादेश में लगातार हम आप तक बता रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में और उपचुनावों में जो मतदान चल रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपके सामने हम स्क्रीन पर वोट मीटर के माध्यम से भी आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल आइए आपके सामने एक तस्वीर रख देते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां पर 288 सीटों पर मतदान हो रहा है। सामान्य में 234 सीटें हैं, आरक्षित 29, लेकिन जनजातीय आरक्षण में 25 सीटें हैं। 36 जिले हैं जहां पर आज मतदान इस वक्त चल रहा है। 288 सीटों में कौन सा गठबंधन मारेगा बाजी, देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मतदाताओं की बात करें तो 2,70,00,000 मतदाता हैं इस वक्त, जिनमें से पुरुष 5 करोड़ और थर्ड जेंडर में भी 6,100 से अधिक मतदाता हैं इस बार, जो इस बात का निर्णय लेंगे कि कौन सत्ता पर महाराष्ट्र में काबिज हो पाएगा। लेकिन मतदाताओं की बात कर लेते हैं तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज जब मतदाता बाहर निकल कर आ रहा है तो उसमें वो कौन से गठबंधन को चुनेगा अपने मताधिकार के माध्यम से, इस पर सबकी नजर लगी है। क्योंकि महाराष्ट्र के इस बार के चुनावों में समीकरण बदले हुए हैं और इन बदले हुए समीकरणों के मद्देनजर कौन से गठबंधन के साथ है जनता। शिवसेना एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद जनता के बीच पहुंचे हैं ये दल। कुल मतदान केंद्र 1 लाख से अधिक हैं इस बार महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है आज, उसमें देखें तो 1 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाकर चुनाव आयोग का ये प्रयास है कि कोई भी छूटे ना, यानी हर मतदाता तक पहुंचने का प्रयास है। देखना होगा कि महाराष्ट्र में खासकर जब शहरी इलाकों की बात की जाती है तो मतदाता ज़्यादा उत्साही नज़र नहीं आता मतदान को लेकर, लेकिन क्या कि चुनाव आयोग के द्वारा की गई सुविधाएं, दी जा रही सुविधाएं और जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो उन्हें आकर्षित कर पाते हैं। क्या वो आज मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्या पिछले रिकॉर्ड को, मतदान परिषद के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे, इस पर भी सबकी नज़र लगातार लगी हुई है। तो इस वक्त हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पार्टीवार उम्मीदवारों की बात करें तो 36 जिलों में से भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने अपने 149 उम्मीदवार इन 288 सीटों के लिए उतारे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो 101 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और गठबंधन के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत कांग्रेस को 101 सीटें मिली हैं। शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। और जिस तरीके का हमने देखा कि असमंजस की स्थिति बनी रही सीट बंटवारे को लेकर, उसके बाद ये तस्वीर सबके सामने। एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर एनसीपी लड़ रही है और हमने देखा था कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक जीत का प्रतिशत एनसीपी एसपी को ही मिला था। शिवसेना की बात करें तो 81 सीटों पर शिवसेना ने महायुति के तहत अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में शिंदे गुट कितनी पैठ बना पाएगा, देखने वाली बात होगी। वहीं एनसीपी अजीत पवार ने अपने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 288 में से 59 सीटों पर एनसीपी, जिनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा था। बसपा की बात करते हैं तो बसपा ने 237 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा जो बिना किसी गठबंधन का हिस्सा बने अलग से अपने उम्मीदवार खड़े करती रही है। मनसे की बात करें तो 125 सीटों पर मनसे ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन ये उम्मीदवार किसके पक्ष में ये जाते हैं या किसका खेल बिगाड़ते हैं, देखना होगा। निर्दलीय उम्मीदवार भी कम नहीं है, 2087 निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हैं। इनमें से बहुत सारे बागी उम्मीदवार भी हैं जो जिन्हें टिकट नहीं मिली और किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बने, किसी दल का हिस्सा नहीं बने, तो वो निर्दलीय भी खड़े हो गए। उनसे हटकर भी अन्य निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए हैं, लेकिन 288 सीटों पर